लगभग लगभग जितना मैं भी कंफर्म हूँ इस मामले में कि 7-8 राउंड अभी फेज़ 2 से पहले या फेज़ 2 मिलाकर दोनों कंबाइन मिलाकर होने वाले हैं। रिक्त अपात्र गैर हाजिर का राउंड होगा, माजी सैनिक का भी होगा क्योंकि वो रिक्त में आ जाता है। जो जगह खाली रह गई वो माजी सैनिक की वो रिक्त में आ जाती है, और अपात्र गैर हाजिर का तो राउंड होना ही है, वो हर फेज़ का होता है। इसी तरह 10% के 3 राउंड होंगे। मराठी मीडियम के मुताबिक 2 ही होंगे, लेकिन वैसे 3 राउंड होंगे। जैसे एक हॉरिजेंटल वर्टिकल, फिर हॉरिजेंटल राउंड, कन्वर्टेड टू उर्दू। उर्दू का जो राउंड होता है हमारा कन्वर्टेड टू ओपन। कन्वर्टेड टू ओपन क्या है वो सब आप लोग जानते ही हैं, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ फिर सेकंड फेज़ जो होगा उसके भी 3 इसी तरह के राउंड होंगे। तो इस तरह से लगभग हमारे 8 राउंड हो सकते हैं और इंशाल्लाह होंगे भी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले कौन सा राउंड होगा। सबसे ज़्यादा मुझे ये सवाल आया है कि सर राउंड तो होंगे लेकिन सबसे पहले कौन सा राउंड होने वाला है। तो देखिए ये अभी कुछ फिक्स नहीं है कि पहले वो लोग क्या लेंगे, क्योंकि देखो आप खुद सोचो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शिक्षक भर्ती है। पहले फेज़ की कुछ जगह बाकी है, दूसरे फेज़ की जगह अपलोड करना है, और अभी जो सबसे बड़ी बात इस सेकंड फेज़ के साथ हुई है, जो एक नई चीज़ हुई है, वो SC/BC आरक्षण, जो मराठा आरक्षण ऐड किया गया है 10%, तो उसका एक बड़ा प्रॉब्लम है। जो कि पहले से बिंदु नामावली तैयार थी, रोस्टर तैयार थे, अब उसको वापस अपडेट करना पड़ेगा, उसमें 10% SC/BC की जगह ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से फेज़ 2 को वक्त भी लग सकता है, लेकिन कोशिशें बहुत वार पैमाने पर जारी है, जंगी पैमाने पर कोशिशें जारी है, और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं शिक्षण आयुक्त साहब के, शिक्षण मंत्री साहब के, और पूरे उनकी टीम के, राजेश शिंदे सर के, तुषार सर के, और दीगर जितने वहाँ के कर्मचारी हैं, जगदाड़े सर के लोग बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प किए हैं। वो हमको बिल्कुल एक ऑफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो हमारे साथ बहुत बहुत नम्रता से, बहुत काइंडनेस के साथ मिले, हमको सारी चीज़ें समझाई, और हम उनकी मोहब्बत के कायल भी हो गए। उन्होंने हमको हर मामले में हेल्प की है, सिर्फ उनको एक प्रोसेस के तहत चलना पड़ता है। तो फिर से आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि राउंड कौन कौन से होंगे। तो इसके लिए प्लानिंग की जा रही है, और वो न्यूज़ अभी तक हम तक और किसी तक नहीं पहुंची है। जैसे ही पहुंचती है मैं आपको उसके मुतालिक भी बताऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि राउंड तो होना तय है, किस तरह से होंगे। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि अब हमको यहाँ से क्या करना है, क्या घर पर बैठ जाना है, क्या कोई काम नहीं करना है। तो देखिए अभी मेरे हिसाब से हम लोग सिर्फ 50% कामयाबी हासिल किए हैं, सिर्फ 50% कामयाबी हासिल हुई है कि हमको लेटर एक जारी कर दिया गया है आयुक्त साहब की तरफ से, शालेय विभाग की तरफ से, और आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लेकिन एक बात ऐसी है उसके अंदर कि हमको ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका में जाकर रिक्वेस्ट करना होगा, निवेदन देना होगा, पाठ पुरावा करना होगा, और वो इस तरह से करना होगा कि देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड मसला था। मसला ऐसा था कि परमिशन 80% की मिली थी, 70% अपलोड की गई, लेकिन बहुत सारे ज़िलों ने उनके यहाँ जो वैकेंसी मौजूद थी उसका सिर्फ 50% देना चाहिए था, 70% दिए, 50%, किसी ने 58%, किसी ने 30%, यानी अभी बहुत सारी जगह बाकी है अपलोड होने के लिए। और इसके लिए हमको बार बार नगर पालिका, ज़िला परिषद और महानगर पालिका में जाकर निवेदन देकर कोशिश करना होगा, ये बात तो फिक्स है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो जैसे कि ग्रुप पर मैंने आप सब लोगों को बताया ही है, ज़िला वाइज टीम बनाइए, और आपको जल्द से जल्द निवेदन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उर्दू का भी और मराठी का भी। मराठी वाले बच्चों को भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उनके साथ जाइए, उनकी हेल्प कीजिए, और उर्दू का भी निवेदन दीजिए आप कि उर्दू की ज़्यादा से ज़्यादा जगह अपलोड हो। इसके अलावा दीगर जो बातें हैं वो हम वक्तन फ़ौक्तन आप तक पहुंचाते ही रहेंगे, और हमको ये प्रॉब्लम लाइव आकर ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन मैं लाइव इसलिए नहीं आ सकता कि 50 सब्सक्राइबर नहीं है, तो 50 सब्सक्राइबर हो जाएगी तो फिर मैं डायरेक्ट लाइव आकर आपको वक्तन फ़ौक्तन ऑडियो की तरह वीडियो लाइव के ज़रिए भी आपको मालूमात प्रोवाइड कर सकूँगा। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल की नॉलेज आगे भी हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं इस तरह की नॉलेज आपको वक्त वक्त पर पहुंचाता रहूं। इसके अलावा आपके जो भी सवालात हैं वो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगर मेरे पास उसकी ऑथेंटिक मालूमात रही तो अगले वीडियो में या ऑडियो के ज़रिए या किसी और तरीके से आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा।
शुक्रिया, थैंक यू।